सितंबर मंथ 2024। वंदे भारत ट्रेन अहमदाबाद के लिए रेलवे ट्रैक पे चल रही थी कि तभी कुछ लोग वेस्टर्न रेलवे आरपीएफ स्टेशन पे उतरते हैं और वहाँ की चौकी के अंदर जाते हैं। और वहाँ वो पुलिस वालों को बताते हैं कि उनका लैपटॉप चोरी हो गया है। अब क्योंकि वंदे भारत में काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और उसमें और भी सिक्योरिटी फीचर हैं, तो जिसने भी ये करा था वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम किया था। प्लस रेलवे स्टेशन पे भी काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। तो पुलिस वाले उस वंदे भारत ट्रेन की सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं। उसके अंदर उनको एक व्यक्ति उस लैपटॉप के आगे पीछे बार बार होता हुआ दिख रहा था। अब पुलिस वाले उसकी सीट नंबर का पता लगाते हैं और उनको जैसे ही उसकी सीट नंबर का पता चलता है तो वो उसकी सीट नंबर से उसका कॉन्टैक्ट नंबर और वो कहाँ पे रहता है इसका भी पता लगा लेते हैं। फिर जब वो व्यक्ति बाहर जाता है तब भी पुलिस वाले उसको सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं। उसके पास दो ब्लू कलर के बैग्स होते हैं। अब क्योंकि पुलिस वालों के पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है तो वो उसको कॉल करते हैं और उससे बोलते हैं कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज हुई है लैपटॉप चोरी की। तो वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कैजुअली रिप्लाई करता है कि हाँ, वो लैपटॉप उसी के पास है, बट वो उसने चुराया नहीं है, बल्कि मिस्टेकनली उसके पास वो लैपटॉप आ गया है और वो जल्दी पुलिस स्टेशन आके उसको वापस भी कर देगा। और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर के बाद वो पुलिस स्टेशन भी आ जाता है और वो लैपटॉप वापस भी कर देता है। उसका नाम हर्षित चौधरी होता है और वो बताता है कि वो आर्मी में मेजर की पोस्ट पे है। और क्योंकि सबके सब आर्मी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं तो वो उससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं, क्योंकि कोई भी आर्मी ऑफिसर ऐसा क्यों करेगा और कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी इवन वंदे भारत ट्रेन में जहाँ पे इतने सारे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं वहाँ पे वो ऐसी हरकत क्यों करेगा। तो पुलिस वाले उसको पहले बहुत ही ज़्यादा कैजुअल लेते हैं कि एक आर्मी ऑफिसर जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं वो ये काम कर ही नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे करके जब इस केस में ऐसे-ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं, आपको मैं अभी वीडियो में बताऊँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे। आप उन्हें जान के बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाओगे। स्टार्टिंग में सिर्फ़ ये एक लैपटॉप चोरी का मामला लग रहा था और ये व्यक्ति जो कि आर्मी ऑफ़िसर था, इसके बारे में आप जब सुनोगे, तो आप भी सोचोगे कि ये आर्मी ऑफ़िसर कैसे हो सकता है? उसको पता है कि वीडियो आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब लगभग 1 मंथ के आसपास हो गया है। बट इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न है। अब जो लोग मेरे को पहले से फ़ॉलो करते हैं, उनको पहले से पता होगा कि मैं जॉब भी करता हूँ और यूट्यूब भी करता हूँ। तो इसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से अब जो मेरी शिफ्ट है, जो मेरी जॉब की शिफ्ट है, वो नाइट की हो गई है और मैं सारी वीडियोज़ नाइट में ही शूट करता था। इवन दो मैं एडिट भी नाइट में ही करता था, क्योंकि नॉइज़ नहीं आती थी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके फ़ायदे रहते हैं। तो इसकी वजह से पहले मैं सारी चीज़ नाइट में करता था, लेकिन अब मेरी नाइट की शिफ्ट हो गई है। इसकी वजह से मैं शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही एडिट इतना ज़्यादा कर पा रहा हूँ। तो इसकी वजह से मेरे को इतना टाइम लग रहा है वीडियो अपलोड करने में, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी शायद थोड़ी लेट ही, मतलब 1 डेढ़ हफ्ते के बाद ही वीडियो आए। तो मेरे को लगा मेरे को आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि इतनी वीडियो लेट क्यों आ रही है। शायद ये केस अगर किसी और ऑफिसर के हाथ में होता तो शायद वो इस केस को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल केस समझ के छोड़ देते, लेकिन क्योंकि ये केस एसपी बलराम मीना के हाथ में था तो उन्होंने हर्षित चौधरी से क्रॉस क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम उस ट्रेन में क्या कर रहे थे, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम कहाँ जा रहे थे। अब हर्षित चौधरी बोलता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर है, वो भी मेजर की पोस्ट पे, और वो उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, वो उससे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अब इस बात से एसपी बलराम मीना को उसके ऊपर और भी ज़्यादा शक होता है, क्योंकि वो उनको उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि वो सामने से उनको धौंस दिखा रहा था कि वो एक आर्मी ऑफिसर है। तो एसपी बलराम मीना उससे उसकी आर्मी आईडी मांगते हैं और साथ में आधार कार्ड भी। तो हर्षित चौधरी उनको वो दोनों चीज़ दे देता है। आधार कार्ड पर उसका नाम हर्षित चौधरी लिखा हुआ होता है और सेम चीज़ उसकी आर्मी आईडी पे भी लिखी होती है, और यही बात भी उस पे मेंशन होती है कि वो एक आर्मी ऑफिसर है, वो भी मेजर की पोस्ट पे। अब यहाँ से भी शायद कोई और होता तो छोड़ देता इस केस को, क्योंकि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लियर तो था।
उसके पास उसकी आर्मी आईडी भी है, आधार कार्ड भी है, सब कुछ सही तो है। लेकिन एसपी बलराम मीना उसको रिकन्फर्म करने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर भेजते हैं। जब तक वो उसकी आईडीज़ को रिकन्फर्म कर रहे थे, तब तक पुलिस वाले इधर अभी भी हर्षित चौधरी से सवाल जवाब कर रहे थे। उन्होंने उससे ये भी पूछा कि तुम अभी यहाँ पे क्या करने आए थे और तुम क्या करने के लिए जा रहे थे। तो उसने बताया कि वो अभी लीव पे है और अभी वो अपने लिए लड़की देखने के लिए आया था ताकि वो किसी से शादी कर सके। तो एसपी बलराम मीना बहुत ही ज़्यादा शार्प, उन्होंने पूछा कि ठीक है, तुम आर्मी का वो लीव लेटर दिखा दो। तो इस बात का हर्षित चौधरी के पास कोई भी रिप्लाई नहीं था। अभी फिर से वो बातों को घुमाने लग गया और फिर से वो यही बोलने लग गया कि वो एक आर्मी ऑफिसर है और वो उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, वो उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। और थोड़ी देर के बाद आर्मी हेडक्वार्टर से पुलिस वालों को कॉल आता है और वो कॉल सबको हैरान कर देता है। आर्मी हेडक्वार्टर वाले पुलिस वालों को बताते हैं कि हरजित चौधरी नाम का कोई मेजर है ही नहीं। आर्मी में इस नाम का कोई व्यक्ति काम ही नहीं करता। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि अगर ये हर्षित चौधरी नहीं है तो फिर ये है कौन, और ये अपनी झूठी आइडेंटिटी क्यों बना के घूम रहा है। और वो इस झूठी आइडेंटिटी से क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, तो पुलिस वाले इस केस को एक बहुत ज़्यादा सीरियस केस लेके चलते हैं, क्योंकि ये केस नेशनल सिक्योरिटी का भी हो सकता था। तो पुलिस वाले हर्षित चौधरी के बारे में सारी चीज़ों का पता लगाना स्टार्ट करते हैं। उनको पता चलता है कि हाँ, वो कभी एक टाइम पे आर्मी ऑफिसर था और उसका रियल नेम हर्षित चौधरी नहीं बल्कि शहबाज अली है, और उसके फादर भी एक रिटायर आर्मी ऑफिसर है और उसका भाई एयरफोर्स में है। शहबाज अली उर्फ हर्षित चौधरी को 2023 में किसी रीज़न की वजह से, रीज़न पक्का नहीं है, बट शायद डिसिप्लिन ना होने की वजह से आर्मी से निकाल दिया गया, या फिर शायद उसने खुद ही वो छोड़ दिया, ये तो पक्का नहीं है। लेकिन अब वो आर्मी ऑफिसर नहीं है, ये बात कन्फर्म थी। पुलिस वालों को ये भी पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है 2019 में ही, और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब पुलिस वाले उससे पूछताछ कर ही रहे होते हैं। शहबाज अली के फ़ोन पे बार बार कॉल आई जा रही थी एक ही नंबर से, तो पुलिस वाले इन दी एंड उस कॉल को उठा लेते हैं। उधर से एक लड़की बोलती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आपको किससे बात करनी है, तो वो लड़की बोलती है कि उसे अपने हस्बैंड हर्षित चौधरी से बात करनी है। तो पुलिस वाले उस लड़की को बताते हैं कि जो आपके हस्बैंड है हर्षित चौधरी, उनका नाम हर्षित चौधरी नहीं है और ना ही वो एक आर्मी ऑफिसर हैं, बल्कि वो एक ठग हैं और वो चोरियां करते हैं। ये सुन के वो लड़की पहले तो थोड़ी देर का पॉज लेती है, क्योंकि शायद उसने ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि उसको ये सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलेगी। और फिर थोड़ी देर के बाद वो रोने लग जाती है और पुलिस वालों को सारी चीज़ बताती है। वो पुलिस वालों को बताती है कि 1.5 साल पहले शादी.com जैसे किसी वेबसाइट पे वो लोग मिले थे। शहबाज अली ने उसको हर्षित चौधरी बोल के एड्रेस करा था। उस लड़की को लगा कि इसके पास अच्छी खासी नौकरी है, मेजर की पोस्ट पे है, आर्मी में है, और क्या चाहिए, जिस वजह से उसने हर्षित चौधरी उर्फ शहबाज अली के साथ एक मंदिर में शादी भी कर ली। लेकिन अब शहबाज अली उसको अक्सर मारता पीटता है जब भी वो आर्मी से छुट्टी लेके आता है, और वो उसके साथ अननेचुरल और फोर्स भी कर रहा था। ये बात पुलिस वालों को और भी ज़्यादा हैरान कर देती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये केस एक लैपटॉप चोरी का केस था, फिर ये केस बाद में एक नेशनल सिक्योरिटी का केस बना, और अब पुलिस वाले ये चीज़ देख रहे थे। तो अब पुलिस वाले उसके फ़ोन से और जो उसका डाटा है वो सारा कलेक्ट करते हैं, और उनको और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। पुलिस वालों को पता चलता है कि शहबाज अली ने अपनी आईडी हर्षित चौधरी नाम से बना रखी है उस शादी.com जैसी वेबसाइट्स पे, और उसने अभी तक लगभग 130 लड़कियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, और जिसमें से 25 से 30 लड़कियों के साथ उसके एक्चुअल में कांटेक्ट भी हो रखे हैं। और उन सब से उसने यही बताया है कि उसका नाम हर्षित चौधरी है और वो आर्मी ऑफिसर है और मेजर की पोस्ट पे है, और उसने यही बोल बोल के बहुत सारी लड़कियों के साथ, लगभग 20 से 25 लड़कियों के साथ सेक्स भी करा है, और उन लड़कियों को उसकी सच्चाई अभी भी नहीं पता है। और ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। पुलिस वालों को ये भी पता चलता है कि उसके पास एक बैंक अकाउंट है
उसके अंदर उसको अलग-अलग जगहों से अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन आ रखी है। जब पुलिस वालों को पता चला कि वो ट्रांज़ैक्शन कहाँ से आई है, तो वो एक बार फिर से हैरान हो गए। वो ट्रांज़ैक्शन अलग-अलग लड़कियों के पास से आई थी। शहबाज़ अली ने काफ़ी सारी लड़कियों से कॉन्टैक्ट बना के रखे हुए थे और वो उन सब से पैसे भी माँगा करता था और वो सारी चीज़ तो करा ही करता था। बेसिकली ये करता क्या था, इसने अपनी फ़ेक आईडी बना रखी थी उन साइट्स पे और वो अलग-अलग लड़कियों को मैसेज किया करता था और जो भी लड़की रिप्लाई किया करती थी, वो उसको सारी झूठी बातें बताता था। वो बताता था कि वो एक आर्मी ऑफ़िसर है, मेजर की पोस्ट पे है और उसके पास सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी है कि और ये सारी चीज़ें देख के लड़कियाँ उससे इम्प्रेस हो जाती थी और सोचती थी कि इसके साथ फ्यूचर सिक्योर है और उसके साथ वो सारी चीज़ें करने के लिए एग्री हो जाती थी। फिर वो उनसे पैसों की डिमांड करता था और साथ में वो सारी चीज़ें भी किया करता था।